गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 71 को डिस्कस करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पारितंत्र तथा आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं खाद्य जाल, या जिसको हम आहार जाल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं फूड वेब। ये क्या होता है? जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है, इंटरलिंक हो जाती है, तो उसको हम आहार जाल कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा एक आहार जाल बनता है। इसी को खाद्य जाल कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस में डायग्राम में ग्रास को खाने वाले अलग अलग जीव हैं, फिर उन जीवों को भी खाने वाले अलग अलग जीव होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारी आहार श्रृंखलाएं हैं आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। और जब ये आहार श्रृंखलाएं, बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, तो हमारा क्या बनता है? ये पूरा आहार जाल बनता है। खाद्य जाल कहते हैं इसको हम। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे क्रियाकलाप हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मीन्स हमारे पर्यावरण में अगर कोई परिवर्तन होगा तो उससे हम प्रभावित होंगे, और अगर हम कोई ऐसा क्रियाकलाप करेंगे जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा। मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं, वनों को काटते हैं, तो ये सब समस्याएं हम पैदा कर रहे हैं हमारे पर्यावरण में। हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्या पर अध्ययन करेंगे। एक ओजोन परत का ह्रास्य यानी ओजोन डिप्लीशन की बात करेंगे। दूसरा हमारा कचरा निपटारा, कि जो हमारे घरों से कचरा निकलता है या फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है उसका निपटान हम कैसे करेंगे। इस कार्यपत्र में हम ओजोन परत के ह्रास्य पर अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा आपको दिखा रखा है कि सूर्य से किरणें आती हैं और यहाँ पे जो ओजोन परत है वो क्या करती हैं, इसमें जो हानिकारक कुछ किरणें होती हैं उसको वापस मोड़ देती हैं, वापस भेज देती हैं, हमारे पर्यावरण में अंदर नहीं आने देती। और ये कौन सी रेज होती हैं? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। तो हम बात करेंगे अब ओजोन परत की। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है जो कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती हैं। तो ओजोन परत ओजोन से मिलकर बनी है। ओजोन होता है O3। ये ऑक्सीजन का एक अणु है जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, और ओजोन के जो अणु है ये आपस में जुड़ करके हमारे पर्यावरण के चारों ओर एक परत बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं ओजोन परत। अब बात करें ओजोन परत का या ओजोन का निर्माण कैसे हुआ। अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण O2 अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देती हैं। तो होगा क्या? जो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ऐसे हैं, O डबल बॉन्ड हो, ये जो हमारा O2 है, इस O2 को यूवी रेज ने, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने क्या करा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये दो अलग अलग ऑक्सीजन के परमाणु बने, यानी O+O बन गया। ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन का एक परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु है, O2 गैस है, इसके साथ ये जुड़ा, यानी O2+O मिलके बने हमारा O3, जिसको कि हम कहते हैं ओजोन। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन परत का ह्रास्य, यानी ओजोन परत की डिप्लीशन, कैसे वो डिप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ओजोन डिप्लीशन का मुख्य कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक गैस है जिसका कि फ्रिज में यूज होता है, कूलिंग एजेंट के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, कार में या दूसरी चीज़ों में भी। तो CFC, ये आपको नाम याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी UNEP की, में सभी देशों में सहमति बनी कि CFC के स्तर को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए। इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो में ये सहमति बनी थी जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए इस संधि को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है।
पूरे विश्व में अब सभी ऐसी एसी तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त उपकरण बनाएं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना करके किसी दूसरे पदार्थ का इस्तेमाल करें कूलिंग एजेंट के रूप में। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, ओजोन क्या है तथा यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। O3 इसका सूत्र है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है जो कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती हैं। तो ये आंसर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 में। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखो। तो CFC हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये लिखेंगे। UNEP में आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे UV रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या पराबैंगनी विकिरण। फोर्थ बात करें, वायुमंडल में ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो इसको आप यहाँ से लिखेंगे ओजोन का निर्माण, ये दोनों पॉइंट आप लिख देंगे कि ऑक्सीजन के अणु से UV रेज की विकिरण के कारण ऑक्सीजन के परमाणु बने और ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के अणु यानी O2 के साथ मिलकर के ओजोन बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 71 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा दिए गए प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।